आज हम लोग सोयल पे बात करने वाले हैं। सोयल जो होता है ना, उसको हम लोग हिंदी में मृदा बोलते हैं, लेकिन उसका उर्दू नाम जो होता है वो क्या होता है, मिट्टी होता है। आज बहुत लोग जो है मृदा नहीं समझ पाते हैं, मिट्टी बोलने पे सबका ध्यान चल जाता है कि हमारे बगल में जो खेत होता है उसमें जो होता है वही मिट्टी होता है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो अगर हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी के बारे में अध्ययन किए तो पेडोलॉजी। यानी पेडोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो मिट्टी के बारे में। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है कि पेडोलॉजी में हम लोग मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब हम सबके दिमाग में आता है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये आता है। तो मिट्टी का निर्माण जो है, चट्टानों का घिसावट होता है तो वो कई सालों के बाद मिट्टी बन जाता है। तो फिर से हम लोगों के दिमाग में एक बात चलता है कि चट्टानों का घिसावट होगा तो वो क्या मिट्टी बन जाएगा? तो ये नहीं, इसके लिए भी कुछ शर्तें होते हैं, तब ये जा करके कई सालों के बाद मिट्टी बनता है। अगर हम सिर्फ चट्टानों का ही घिसावट करेंगे तो वो जा करके बालू बन जाता है, जो आप लोग नदी में देखे होंगे, बालू उस प्रकार हो जाता है। तो फिर आता है कैसे बनता है। तो देखिए, इसका रूल होता है कि चट्टानों का घिसावट जब भी हो तो उसके कण छोटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उसके कण बहुत ही छोटे होने चाहिए। साथ साथ कार्बनिक पदार्थ घिसे होने चाहिए, जैसे पेड़ पौधों का घिसावट होना चाहिए, अलग अलग जीव जंतुओं का घिसावट होना चाहिए। तब वो कुछ सालों के बाद जो है मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी अब हम लोगों को ये भी पता चल गया कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अब मान लीजिए हम जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे हैं, मिट्टी जब बनता होगा तो उसके भी परत बनते होंगे ना। जिस प्रकार हमारा बॉडी जो बना है, शरीर जो बना है, उसके भी पार्ट होते हैं, कई सारे पार्ट होते हैं, तब वो हमारा बॉडी बना है। तो मिट्टी भी के भी परत होंगे। हर वर्क अलग अलग, हर जगह पे अलग वर्क होगा, हर परत में अलग वर्क होगा। तो ये हम लोग जान लेते हैं। तो जिस प्रकार हमारा बॉडी में टिश्यूज, सेल सब मिल करके वर्क करते हैं, उसी तरह जो है इसमें भी परत होता है और सभी के कार्य भी होते हैं। तो सोयल यानी मिट्टी के परत को क्या कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, होराइजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? होराइजन। होराइजन, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। होराइजन का बात आता है यानी मिट्टी की परत, सोयल होराइजन। अब परत जो होती है मिट्टी की, ये 5 होती है, लेकिन भौगोलिक वैज्ञानिकों द्वारा जो है मिट्टी के 4 ही परत माने गए हैं, लिए गए हैं। तो वो हम बाद में समझेंगे, पहले क्या कितना होता है वो ध्यान रखना है। होराइजन कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। सोयल परत कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन मान्यता कितनी की दी जाती है, 4 की। क्यों दी जाती है वो हम समझेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं पांचों परत को, या लाइन खींच देते हैं। पहला क्या होता है, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, पहला ओ होता है, फिर ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर आर होता है। यानी पहला परत क्या होता है, 1 2 3 4 और 5। पहला ओ हो गया, दूसरा क्या हुआ, ए हुआ, और तीसरा क्या हुआ, बी हुआ, और चौथा सी, और पांचवा क्या हुआ, आर हुआ। अब हम चारों के बारे में, पांचों के बारे में समझेंगे। अब देखिए, होराइजन ये हुआ। अब वो सभी होराइजन को अगर मिला दिया जाता है, जिस प्रकार हमारे सभी पार्ट को मिला, बॉडी के पार्ट को मिलाने के बाद क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है, अंग बन जाता है। अब उसी तरह जो है होराइजन को मिला दिया जाता है, पांचों होराइजन को दिया जाएगा तो क्या बनेगा, तो सोयल प्रोफाइल बन जाता है। क्या बन जाता है, सोयल प्रोफाइल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सोयल प्रोफाइल। मृदा परिच्छेद, मृदा परिच्छेद बन जाता है। अगर हम पांचों होराइजन को मिला दे तो मृदा परिच्छेद या सोयल प्रोफाइल बन जाता है। अब हम लोग जो है ओ परत क्या होती है, यानी ओ होराइजन क्या होता है, ए होराइजन क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, आर क्या होता है, सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो ओ जो होता है ना, इसको हम ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोलते हैं। ये जो परत होती है ना, ये सबसे ऊपरी परत होती है। क्या होती है? सबसे ऊपरी होती है। सबसे ऊपरी होने के साथ साथ ये जो है बहुत पतला होता है, सबसे पतला परत होता है ये।
और सबसे ऊपरी परत भी वो होती है। तो हम लोगों को पता है जो भी चीज पतला रहता है उसका कोई वैल्यू रहता है, वो कहीं भी उड़ सकता है। तो आप लोग घर में झाड़ू देते हुए देखे होंगे, तो देखे होंगे तो झाड़ू देते हैं तो जो मिट्टी रहता है वो ऊपर से झाड़ू देने के बाद सब निकल जाता है, हवा जैसा उड़िया जाता है। या आप खेत में जाएंगे तो अपने हाथों से टटोरेंगे तो जो ह्यूमस एकदम चिकनी मिट्टी जो निकल जाती है ऊपर से हाथ में ही आ जाता है, वही क्या होती है, वो परत होती है, सबसे ऊपरी परत होती है। यानी ये एक जगह पे नहीं रह सकता, अगर बाढ़ आ गया ना तो ये वो परत जो होती है वो दूसरे खेतों में जा सकता है, क्योंकि ये महीन होता है, इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। और ह्यूमस ये होती है, क्या होती है? ह्यूमस। ह्यूमस मिट्टी इसी को बोला जाता है, ऊपरी परत जो होती है। बाढ़ आने के बाद जो है ये मिट्टी जो होती है वो परत वो दूसरे के खेतों में चल जाता है और दूसरे खेतों से हमारे खेतों में आ जाता है। तो देखे होंगे बाढ़ के बाद जो है जब सूखता है तो खेतों में जो है बहुत सारे घास फूस भर जाते हैं, पूरे हरियाली हो जाते हैं। किस कारण से? वो परत जो है दूसरे खेतों में चल जाती है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी सड़े गले जीव जंतु या पेड़ पौधे मरते हैं सब कहाँ पे रहते हैं? वो परत पे रहते हैं। तो ये ह्यूमस रहती है जिसके कारण यहाँ पे उपज ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये परत जो होती है, और बात किया जाए ओ परत पे जंतु रहते हैं कि नहीं रहते, तो ओ परत पे जंतु नहीं रहता है। अगर बात करें हम पेड़ से चल रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, वहां देखेंगे आप कि आगे बढ़ेंगे तो वो जो ह्यूमस होती है वो साइड हो जाता है और हमारा परत कहाँ पे पेड़ रखा था, तो ए परत पे। तो अब हम ए परत पे बात करते हैं। ओ परत पे जो है जीव जंतु भी नहीं रहता है, ए परत पे बात कर लेते हैं। ए परत जो होती है इस पे जो है जीव जंतु भी रहते हैं और हमारे इतने जो पौधे होते हैं उसका उपज जो है ए परत पे होता है, ओ परत पे कोई भी उपज नहीं होता है। इतना आप लोगों को याद रख लेना है। ए परत जो होती है उसमें हमारे इतने पौधे, कहने का हुआ कि धान हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, ये सब की उपज कहाँ पे होती है? ए परत पे। यहाँ लिख सकते हैं धान, गेहूं, बाजरा, जितने भी है सबकी कहाँ पे उपज होती है? ए परत पे। ये आप लोगों को दिमाग में रख लेना है। और इसी पे जो है जितने जीव जंतु होते हैं सब यहीं पे रहते हैं। आप लोग देखे होंगे जब धान की बुआई किया जाता है तो ओ को हटा करके कहाँ पे गाड़ा जाता है, रोपनी कहाँ पे गाड़ती है? तो ए पे। ओ को साइड करके इस प्रकार जो है ओ को साइड करके, ये मान लीजिए मोरी है, मोरी को क्या किया जाता है? ओ को साइड करके इस प्रकार से मान लीजिए, इस प्रकार से जो है कहाँ पे घुसाया जाता है? ए परत पे। तो ए परत पे घुसाया जाता है। ओ पे अगर रख दिया जाएगा मान लीजिए धान को या किसी को, तो बाढ़ आने पे क्या होगा, ये ओ परत दूसरे के खेतों में चल जाएगा, तो जो अनाज हम लोग पे है वो दूसरे के खेतों में चल जाएगा। इसलिए ओ परत पे जो है अनाज की उपज नहीं हो सकती है। तो ए परत में जो है धान गेहूं ये सब उगाया जाता है। और जो बी परत होती है, ये बी परत, उसमें क्या होता है ये हम जानते हैं। बी परत जो होती है ये हमसे बड़े पेड़ पौधों के लिए जाना जाता है। इसमें हमसे बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी उपज होती है। तो हमसे बड़े पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, पपीता हो गया, ये सब को जो उपज होती है वो कहाँ पे होती है? बी परत। आम हो गया और क्या होता है? अमरूद हो गया, ये सब की उपज बी परत पे होती है। अब बात आता है सी, चौथा नंबर में कौन आता है? सी। तो सी जो परत होती है इसमें चट्टान नुमा मिट्टी होती है। क्या होती है? हार्ड मिट्टी होती है, चट्टान की तरह होती है। तो अब बात बताइए, जो चट्टान की तरह मिट्टी है क्या वहां पे उपज होना संभव है? नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे खेती नहीं होती है। क्या होती है? खेती नहीं की जा सकती है। सी की जो परत होती है उस पे, सी होराइजन पे खेती नहीं होती है। अब लास्ट का आता है आर। तो आर जो होता है इसमें क्या होता है ये बात आएगा। तो अगर मान लीजिए ऊपर में नहीं उपज हो रहा है तो नीचे होगा उपज? नहीं होगा। ऊपर वाला अगर हार्ड है तो नीचे वाला और हार्ड होगा। तो इसमें और जो है बड़े चट्टानों जैसे हार्ड होते हैं मिट्टी यहाँ पे। तो यहाँ जो है इमारतों का क्या, तो यहाँ क्या काम होता है? तो यहाँ इमारतों का नींव दिया जाता है।
इमारतों का नींव, या बोल सकते हैं रॉक, क्या बोल सकते हैं रॉक। ठीक है, रॉक में इमारतों का नींव होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओ परत कोई काम का नहीं, बाढ़ आएगा किसी के खेतों में जा सकता है। ए परत पे हमारे इतने पेड़ पौधे होते हैं, धान गेहूं की उपज होती है। बी परत पे आम अमरूद की उपज होती है, जो हमसे बड़े पेड़ पौधे होते हैं। सी में खेती की ही नहीं जा सकती, ये अपवाद में आ गया। आर जो परत होती है, इसमें इमारतों का नींव दिया जाता है, जो हमारे घर बनते हैं उसके जो नींव दिए जाते हैं वो कहाँ पे दिए जाते हैं, याद रखना है, आर पे, रॉक पे दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से किसको नहीं मान्यता दिया है भौगोलिक वैज्ञानिक परत होराइजन, तो वो परत अब समझ आ गया है होगा क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो है ऊपरी परत है, तो बाढ़ आने, हम पटाए खेत मान लीजिए, दूसरे के खेतों में पानी जा रहा है, तो वो पानी के साथ घुल के दूसरे के खेतों में जाएगा, तो ये परत किस काम का रहा, कोई काम का नहीं रहा। इसलिए इसको जो है ओ परत को मान्यता नहीं दिया जाता है। हम लोग मान के चलते हैं ए परत, बी परत, सी परत और आर परत, यही चार परत को मेन मान्यता दिया जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया हुआ होराइजन कितने हुए, 5, मान्यता कितने की दी जाती है, 4 की। लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ह्यूमस मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ओ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद ए पे, फिर बी पे, और सी पे नहीं पाई जाती है, और आर पे भी नहीं पाई जाती है। इसको याद करने का तरीका, पहला ओ, लास्ट का, बीच में ए बी सी, हो गया 5 होराइजन, हमको याद हो गया। अब देखिए होराइजन को अगर मिला दिया जाए, पांचों होराइजन को मिला दिया जाएगा, यानी हम अगर एक ही में करें तो वो क्या हो जाएगा, सोयल प्रोफाइल, यानी मृदा परिच्छेद। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं हमारे भारत में मिट्टी कितने हैं। तो हमारे भारत में जो है ना मिट्टी 8 प्रकार के हैं, लेकिन अमेरिका में बात किया जाए तो अमेरिका में मिट्टी 12 प्रकार के हैं। तो हम लोग पहले अपने भारत के बारे में जान लेते हैं, 8 प्रकार के मिट्टी के बारे में, और क्या उपज होता है, कैसे इसका क्या प्रकार होता है। हमारा जो भारत की मिट्टी होती है, आईसीआर के मुताबिक जो है 8 प्रकार में बांटा गया, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, और अम्लीय और क्षारीय मिट्टी, ये 8 प्रकार की मिट्टी होती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके सभी मिट्टी के बारे में जानते हैं। देखिए आईसीआर दिल्ली के मुताबिक जो है भारत में जो है मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के मुताबिक। अब देखिए पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी पे, पहला क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी, इसके बारे में जान लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसको हम इंग्लिश में एलुवियल सोयल के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल के नाम से भी जानते हैं, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों का जब बहाव होता है ना, तो ये जो है चट्टानों का घिसावट करती है, उन घिसावटों से जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, जल के द्वारा ला करके ओढ़ा गई मिट्टी को क्या बोला जाता है, जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा लाकर ओढ़ा दी गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, इतना आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब देखिए जब जलोढ़ में, जब हर साल जहाँ पे मान लीजिए बाढ़ आ रहा है, जल जब तक नहीं आएगा तब तक जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। तो जहाँ पे हर साल बाढ़ आएगा ना, यानी नवीन जलोढ़, हर वर्ष बोल सकते हैं क्या, बाढ़, जहाँ पे हर साल बाढ़ आएगा उसको क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, खादर। जहाँ पे हर साल बाढ़ आए वहां पे क्या होता है, नवीन जलोढ़, यानी खादर बनता है, खादर मिट्टी। और जहाँ पे कई सालों से बाढ़ नहीं आया है, जहाँ पे कई सालों से बाढ़ नहीं आया है, यानी पुराना जलोढ़। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बागड़, क्या बोलते हैं, बागड़। नवीन जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बागड़ बोलते हैं, इतना आप लोगों को दिमाग में रखना। अब देखिए
बाढ़ जब आता होगा तो वो बालू अपने साथ लाता होगा, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो देखिए बालू की मात्रा में जलोढ़ में जो है, जलोढ़ में जब बालू की मात्रा, मान लीजिए बालू की मात्रा कम होती है, ठीक, और जब कभी का बालू की मात्रा बाढ़ के द्वारा जो है ज्यादा होती है जलोढ़ मिट्टी में। तो जब बालू की मात्रा कम होती है तो इसको हम लोग कछारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कछारी से जानते हैं, कछारी नाम। ये जो है कीचड़ के समान होता है। ये जो मिट्टी होती है ना जिसमें बालू की मात्रा कम होती है वो कछारी होती है, कीचड़ के समान होता है। इसको हम लोग काप मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काप मृदा। काप मृदा के नाम से भी जानते हैं, कछारी मृदा या काप मृदा। इसमें हम लोग धान की उपज करते हैं। आप लोग देखे होंगे धान के समय में माटी किस प्रकार होता है, एकदम कीचड़ के समान होता है ना, एकदम गलगल हो जाता है। लेकिन जिसमें बालू की मात्रा कुछ ज्यादा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं दोमट। क्या बोलते हैं? दोमट। दोमट मिट्टी में जो है गेहूं की उपज होती है। किसकी होती है? गेहूं की उपज होती है। और ये जो है ना जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना है जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी का नाम एलुवियल सॉइल भी हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। इसमें जो है ये मिट्टी में, या बोल सकते हैं हमारे भारत में जितने भी मिट्टी है उसमें कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा जो है ठीक ठाक होती है। क्या होती है? हमारे भारत में जितने भी मिट्टी होती है उसमें कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा ठीक ठाक होती है। लेकिन उपज करने के लिए जो है उसमें क्या चीज की कमी होती है? तो आप लोगों को याद रखना है नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम। यानी बोल सकते हैं एन पी के। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या चीज की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है हमारे खेतों में कोई भी उपज करना हो तब। इसमें जो है यू हमको नाइट्रोजन पूरा करने के लिए यूरिया देना होता है। क्या देना होता है? यूरिया। और फास्फोरस के लिए हम लोग क्या देते हैं? डीएपी। याद रखना है क्या देते हैं? डीएपी। और पोटेशियम के लिए क्या देते हैं हम लोग? तो दिमाग में आप लोगों को रखना है पोटेशियम के लिए पोटास देते हैं। पोटास। अभी धान का सीजन है, आप लोगों को पता है। तो धान के सीजन में आप लोग देखे होंगे कि जब धान थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है? यूरिया। क्या दिया जाता है? यूरिया सबसे ज्यादा। यानी 4 अनुपात जो है यूरिया दिया जाता है, और 2 अनुपात में क्या दिया जाता है? फास्फोरस दिया जाता है, डीएपी दिया जाता है। और 1 अनुपात में जो है पोटास दिया जाता है, 1 अनुपात में। अब समझिए ये सब क्यों दिया जाता है। यूरिया दिया जाता है, नाइट्रोजन इसलिए क्योंकि इसमें वृद्धि हो सके। क्या हो सके? वृद्धि हो सके, ज्यादा वृद्धि हो सके और ताकत मिल सके। डीएपी मेन रूप से जो है फास्फोरस उसमें शक्ति प्रदान करता है, तब वो जल्दी जल्दी जो है ताकतवर मजबूत होता है। और पोटास जो होता है वो उसको हर एक बीमारी से लड़ने में मदद करता है। पोटास यानी पोटेशियम। तो आप लोग देखे होंगे अभी धान का समय है तो सबसे ज्यादा आप पूछिएगा अपने पिताजी से, अगर खेती करते होंगे तो बताएंगे आप लोगों को कि सबसे ज्यादा हम लोग क्या देते हैं? यूरिया। बिना पढ़े हुए जो मान लीजिए बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं भी पढ़े हैं तब भी बोलेंगे कि हम सबसे ज्यादा यूरिया देते हैं। क्यों देते हैं? तो बोलेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा धान बड़ा हो जाएगा, बढ़ेगा, तब फिर उसमें उपज होगी, उसमें अनाज आएगा। यानी वो बिना पढ़े ही सही बता रहे हैं।
लेकिन अगर बीज हो जाए, बीज में हम क्या कितना देते हैं, ठीक है। तो बीज जब होता है ना, तो बीज में याद रखिएगा, बीज में सबसे ज्यादा जो है फास्फोरस दिया जाता है, यानी डीएपी दिया जाता है। डीएपी कितना दिया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, डीएपी सबसे ज्यादा, मान लीजिए 4 अनुपात अगर डीएपी दिए, तो 2 अनुपात क्या दिया जाता है, या 1 अनुपात जो है यूरिया दिया जाता है, और 1 अनुपात में क्या दिया जाता है, पोटाश दिया जाता है। तब जा करके जो है हमारी बीज सही प्रकार से निकल पाता है। अब पता चल गया डीएपी क्यों दिया जाता है, ताकतवर बनने के लिए, इसलिए बीज में सबसे ज्यादा डीएपी दिया जाता है कि उसको ताकत मिलेगा तभी तो वो जमीन से निकलेगा, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है लाल मिट्टी पे बात करने वाले हैं। दूसरा जो होता है वो लाल मिट्टी होती है। क्या होती है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को हम लोग रेड सोयल भी बोल सकते हैं। ये लाल किस कारण से होता है, तो आप लोगों को याद रखना है आयरन ऑक्साइड। किस कारण से, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। यानी लोहे के कारण इसमें लाल रंग पाया जाता है। इतना आप लोगों को दिमाग में रखना है, आयरन ऑक्साइड के कारण से ये लाल मिट्टी होती है। इसमें जो है ना मोटे अनाज की उपज की जा सकती है, कब, जब इसमें सिंचाई की व्यवस्था किया जाए, इसमें सिंचाई की व्यवस्था किया जाए तब। सिंचाई की व्यवस्था अगर हम करें तो क्या हो सकता है, मोटे अनाज, यानी धान हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये सब का उपज कर सकते हैं कब, जब इसमें सिंचाई की व्यवस्था करें तब। और ज्यादातर जो है इसमें खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खनिज, खनिज पाया जाता है। और ये जो है ये मिट्टी ज्यादातर झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक क्षेत्रों में। अब हम लोग जान लेते हैं तीसरा में, काली मिट्टी पे। काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी का जो है ना निर्माण कैसे होता है, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे क्या निकलता है, लावा, यानी लावा से निर्मित होता है। किससे होता है, लावा से। और दूसरा बेसाल्ट, काली मिट्टी लावा से निर्मित होता है, बेसाल्ट से निर्मित होती है, और इसको हम बोल सकते हैं रेंगूर मिट्टी। क्या बोल सकते हैं, रेंगूर मिट्टी भी बोल सकते हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो है इंग्लिश नाम या बोल सकते हैं इसको, इसका कलर कैसे ब्लैक होता है वो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डेटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। लावा से निर्मित होता है, काली मिट्टी, बेसाल्ट से भी, और इसको रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये जो मिट्टी होती है ना, इसमें कितना भी पानी दिया जाए ये क्या करता है, पानी सोखता है। क्या करता है, पानी सोखता है, पानी को सोखता है ज्यादा। और इसके जो ऊपर की पपड़ी होती है ना वो उधर जाती है ऊपर। आप देखे होंगे गंगा जी के किनारे काली मिट्टी आपको दिख जाएगा, तो पपड़ी जो होता है उसके क्या होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, लगेगा कि इसमें पानी है ही नहीं, और दरार भी फट जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है नमी होती है। ये मिट्टी ज्यादातर आपको गुजरात में मिलेगा, गुजरात हो गया, और उसके बाद कर्नाटक हो गया, इन सभी जगहों पे आप लोगों को मिल जाएगा काली मिट्टी। इसमें जो है कपास हो गया, कपास और गन्ना की खेती होती है। आप लोग जानते ही होंगे गन्ना में कितना पानी होता है, लगता है, यानी काली मिट्टी में पानी तो होता है, लेकिन उसकी ऊपरी परत क्या होती है, चमड़ा खोद अपना निकाल देता है, ऊपरी परत जो है उखड़ जाता है और दरार भी फट जाता है। इतना आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब चलिए हम लोग तीसरी परत के बारे में चौथी परत के बारे में जान लेते हैं। चौथा जो होता है वो लेटेराइट मिट्टी होता है। चौथा कौन सा मिट्टी होता है, लेटेराइट। ये जो मिट्टी होता है ना ये भी लाल दिखता है। क्या होता है, लाल कलर का दिखता है।
लाल कलर होता है, और इसके दाने जो होते हैं बड़े होते हैं। क्या होते हैं? दाने जो होते हैं बड़े होते हैं, बड़े दाने होते हैं। और जो लाल मिट्टी होती है उसके दाने छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी लाल ही दिखता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें बगान लगाए जाते हैं, लेटेराइट जो मिट्टी होती है इसमें बगान किया जाता है। जैसे हो गया चाय, हो गया चाय की, कॉफी की, इन सबों का बगान लगाया जाता है, ठीक है। जब ज्यादा जोर से बारिश होता है ना तो क्या होता है, इसके छोटे दाने जो होते हैं, लेटेराइट मिट्टी के छोटे दाने, वो अंदर दब जाते हैं, और जो बड़े दाने होते हैं वो ऊपर में रह जाते हैं। वहां पे जो है ये मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, केरल, गोवा, इन जगहों पे जो है ज्यादा लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। आज हम लोग 4 ही सॉइल पे बात की है, अगले वीडियो में फिर हम 4 सॉइल पे बात करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।